दोस्तों मैं डॉक्टर पंकज बिनोरिया हूँ और आज मैं फिर एक नया टॉपिक लेके आप सबके समक्ष आ गया हूँ। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट की जिसका नाम है होल्टर मॉनिटरिंग। क्या होता है होल्टर मॉनिटरिंग? देखिए, होल्टर मॉनिटरिंग का दूसरा नाम है एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग। देखिए, हम ईसीजी एक बहुत कॉमन टेस्ट है, हम सभी लोग करते हैं ईसीजी ताकि आपकी हार्ट में जो भी प्रॉब्लम्स हो उससे हमको पता लग जाए। लेकिन ईसीजी हार्ट की एक्टिविटी का एक स्नैपशॉट होता है, मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट आपकी हार्ट में क्या चल रहा है वो हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हार्ट की में जो कई बार गड़बड़ होती है वो बहुत कम टाइम के लिए होती है, ऑटोमेटिक कई बार ठीक हो जाती है। मतलब कभी नॉर्मल है, कभी एबनॉर्मल है। तो कभी हम उस पर्टिकुलर मोमेंट में हम ईसीजी करेंगे तो कई बार वो नॉर्मल आ जाता है, लेकिन पेशेंट को बीमारी रहती है, तो उसको पकड़ना कई बार मुश्किल होता है। ऐसी सूरत में हम एक डिवाइस आजकल है, इसको बोलते हैं होल्टर। होल्टर क्या करती है, वो आपके पूरे हार्ट को सर्विलेंस पे रखती है। 24 टू 72 आवर्स कंटिन्यूअस आपका ईसीजी मॉनिटर होता है डिवाइस में, और फिर बाद में उस ईसीजी को हम एनालाइज करते हैं। तो समझ में आया? जैसे स्नैप ईसीजी मतलब एक स्नैपशॉट और होल्टर मतलब कंप्लीट फिल्म, ये डिफरेंस होता है। तो एक कंप्लीट आपकी एक पूरा सर्वेलेंस, पूरा ईसीजी रिकॉर्डिंग होती है आपकी 24/72 आवर्स। तो उससे आपके हार्ट के अंदर क्या चेंजेस चल रहे हैं वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्योंकि ईसीजी में कई बार नॉर्मल आता है, बहुत बार देखा गया कि पेशेंट को तकलीफ रहती है, वो हमारे पास आता है, ईसीजी करते नॉर्मल होता है और घर जाके फिर तकलीफ हो जाती है उसको। तो इससे जब लगातार मॉनिटरिंग होती है तो एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम मिलता है हमें समझने का कि इनकी हार्ट में चल क्या रहा है। तो इसी टेस्ट को बोलते हैं होल्टर मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग। तब ये सवाल होता है कि ये किस किस कंडीशन में किया जाता है। इसका सबसे नंबर वन इंडिकेशन होता है कि जो लोगों को बार बार बेहोश हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, मतलब कई बार अचानक बैठे बैठे बेहोश हो गए, चल रहे हैं बेहोश हो गए। तो ऐसी सूरत में जब बार बार बेहोशी आती है तो बेहोशी का कारण क्या है उसको जानने के लिए होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट किया जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बेहोश होने का कारण ये होता है कि जो आपकी धड़कन कभी कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है हार्ट की। जब धड़कन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो हार्ट का जो ब्रेन का जो सर्कुलेशन है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई है वो भी हैम्पर हो जाती है। उसकी वजह से आदमी चक्कर खा के गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो, लेकिन जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचता है, जब तक वो धड़कन नॉर्मल हो चुकी होती है, तो उसको पकड़ने का एक ही तरीका होता है कि हम उसको होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट करें और कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग करके देखें कि जब उसको चक्कर आते हैं, जब उस समय हार्ट की धड़कन कितनी रहती है। इसलिए ऐसे ऐसे पेशेंट में जिनको कि बार-बार चक्कर आ रहे हैं, बार-बार बेहोश हो रहे हैं, हम होल्टर मॉनिटरिंग एक बहुत उपयोगी टेस्ट है। इसके अलावा दूसरा इंडिकेशन होता है कि कई बार पेशेंट्स को क्या होता है, पैल्पिटेशन फील होता है। बोलते डॉक्टर साहब हमें धड़कन महसूस हो रही है, हमें मिस बीट हो रही है। हमें कभी भी लगता है कि हमारी धड़कन चल रही है, कभी-कभी लगता है कि धड़कन रुक गई है, मिस हो गई है या बहुत तेज़ चल रही है। तो ऐसी सूरतों में क्या पैटर्न है, क्या कॉज़ है इसका, कि इसमें कुछ इर्रेगुलर बीट्स तो नहीं हो रही, तो इसको पकड़ने के लिए होल्टर टेस्ट किया जाता है। थर्ड इंडिकेशन होता है साइलेंट इस्कीमिया। कई बार देखा गया है कि डायबिटिक्स होते हैं, उनको चेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन उनको अंदर-अंदर बॉडी में ब्लॉकेज आते रहते हैं, तो इसी में चेंजेस आते हैं कई बार। तो इस उस कंडीशन में साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। उसको पकड़ने के लिए उल्टा टेस्ट किया जाता है ताकि उसमें इस्कीमिया कब हो रहा है, कब-कब इसी में चेंजेस आ रहे हैं, वो हम पकड़ लेते हैं। चौथा इसका इंडिकेशन ये होता है, कई बार जो लकवे वाले पेशेंट्स होते हैं, लकवा हुआ पेशेंट को बहुत टेस्ट कराए, कुछ पकड़ाई में नहीं आ रहा। तो ऐसी केस में एक वन ऑफ द कॉज़ होता है लकवे का, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं। वो पकड़ने के लिए होल्टर टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि अगर एट्रियल फिब्रिलेशन आपकी बॉडी में हो, मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब आपकी हार्ट की गति इरेगुलर हो रही है, कभी ज़्यादा कभी कम हो रही है, उस बीमारी के बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन जो कई बार पैरोक्सिमल होता है, मतलब आके चला जाता है, तो सिर्फ ईसीजी से पकड़ नहीं सकते उसको, इसलिए होल्टर टेस्ट लगाया जाता है। उसको पकड़ने की कोशिश की जाती है कि ये एएफ तो नहीं कॉज है, और एएफ लकवे का एक इंपॉर्टेंट कारण होता है। तो ऐसे केस में, जिसको हम क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक बोलते हैं, मतलब स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ है, लेकिन कारण का पता नहीं है, ऐसे केस में भी होल्टर लगाया जाता है, क्योंकि इसमें एएफ, एट्रियल फिब्रिलेशन भी एक कॉज होता है। तो 4-5 इंडिकेशंस होते हैं जब हम ये होल्टर टेस्ट करते हैं। अब सवाल ये होता है होल्टर टेस्ट कैसे किया जाता है। होल्टर टेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि एक मशीन होती थी, मोबाइल जितनी, और उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगे रहते थे, करीबन 10 या 12 इलेक्ट्रोड। तो आपके पूरे बॉडी में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते थे और गले में वो मशीन आपको टाँग दी जाती थी, और वो आदमी उस मशीन को लेके 24 से 48 घंटे तक घूमता रहता था। लेकिन वो बहुत पेशेंट फ्रेंडली नहीं थी और पेशेंट को बहुत तकलीफ होती थी, पूरा इतने सारे इलेक्ट्रोड लगे 24-48 घंटे टाँगे मशीन। तो ये बहुत ओल्ड टेक्नीक हो गई। आजकल की जो टेक्नीक है बहुत रिफाइंड हो गई है। आजकल होल्टर के लिए सिर्फ इतनी छोटी सी डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं वेब कार्डियो पेज। यह पैच जो होता है सिंपल सा, इसको हमने छीला
और यह पैच यहाँ आपका लगा दिया, बस कोई इलेक्ट्रोड नहीं, कोई तार वार नहीं, कोई बड़ी डिवाइस नहीं, सिंपल सा ये है। इसके ऊपर आपने कपड़े पहन लिए और आप अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो। और यह पैच चिपका रहेगा आपको। यह पैच कंप्लीट रिकॉर्डिंग करेगा आपकी ईसीजी की कंप्लीट 24 टू 72 आवर्स तक। और ये फिर बाद में क्लाउड बेस्ड सिस्टम होता है, इसकी रिपोर्ट भी ऑटोमेटिक आपकी मोबाइल पे क्लाउड टेक्निक से आपके पास आ जाएगी। तो बहुत ही टेक्नोलॉजी बहुत रिफाइंड हो गई है, बहुत ईजी हो गया है टेस्ट करना आजकल। और पहले के ज़माने में जो तकलीफ होती थी पेशेंट का, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। तो उसको बोलते हैं वेब कार्डियो पेज। क्या ये होल्टर टेस्ट सेफ है? जी हाँ, ये 100% सेफ है। इसमें कोई भी रेडिएशन नहीं, कुछ भी नहीं। ये बहुत सिंपल टेस्ट है और बहुत सेफ टेस्ट है और बहुत ही उपयोगी टेस्ट है। तो क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए जब आपका होल्टर टेस्ट चल रहा हो? देखिए, जब हमने आपको पैच लगा के हम घर भेजते हैं तो हम तो बोलते हैं कि आप पूरी एक्टिविटीज़ करिए, बट ये ध्यान रखना है कि इस जो पोर्शन में जहाँ पैच लगा है वहाँ ज़्यादा पसीना ना आए। और आप, क्योंकि पसीना जब आएगा तो हो सकता है इलेक्ट्रोड आपके ढीले हो जाए, तो रिकॉर्डिंग का क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो सकती है। और जब आप नहाना हो तो इसको ढक लें, इसको गीला ना करें बस। बाकी पूरी एक्टिविटी जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है सब कर सकते हैं। नॉर्मल खाना पीना, नॉर्मल सोना पीना, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। बस थोड़ा पसीना ना आए और थोड़ा ये निकल ना जाए, बस का ध्यान रखना है। तो फिर आप जब 72 घंटे होते हैं, और डिस्पोजेबल डिवाइस होती है, कहने का मतलब ये डिस्पोजेबल डिवाइस, इसको आप वापस नहीं करना है आपको डॉक्टर को, आपको वहीं डिस्पोज ऑफ करना है। जो पहले के जो होल्डर होते थे वो आपको वापस जमा करना पड़ता था, सब करना पड़ता था। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्पोजेबल डिवाइस है, निकाल के आप फेंक दीजिए। तो बहुत ही सॉफिस्टिकेटेड टेक्निक हो गई है ये टेस्ट। तो दोस्तों, आज हमने पूरा डिस्कस किया कि होल्टर टेस्ट क्या होता है, क्या इंडिकेशन होते हैं, कैसे करते हैं, कितने तक ड्यूरेशन तक हो सकता है, क्योंकि ये जानकारी आना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो बीमारियां मैंने बताई हैं, उन बीमारी को पकड़ने का एक ही तरीका होता है होल्टर टेस्ट। तो इस होल्टर टेस्ट के संबंध में आपको कोई भी जानकारी लेना हो, कोई क्यूरीज हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर करूंगा। मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया हूँ और मैं भोपाल में मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। धन्यवाद।